जो व्यक्ति ये नियम समझ गया उसे कोई हरा नहीं सकता। आचार्य चाणक्य कहते हैं, हार और जीत युद्ध में नहीं, सोच में तय होती है। जो व्यक्ति अपने मन, समय और निर्णयों पर नियंत्रण पाले, वो जीवन की हर लड़ाई जीत सकता है। पहला, जो समय को हल्के में लेता है, समय उसे कुचल देता है। समय सबसे निर्दयी शिक्षक है। वो न चेतावनी देता है, न दूसरा मौका। चाणक्य नीति, जो आज टालता है वो कल रोता है। दूसरा, अपनी योजनाएं सबको बताना मूर्खता है। जो व्यक्ति अपनी अगली चाल सबको बता देता है, वो पहले ही हार जाता है। शेर शिकार से पहले दहाड़ नहीं लगाता। तीसरा, भावनाओं में लिया गया निर्णय विनाश लाता है। क्रोध, डर, लालच और मोह, ये चार शत्रु बुद्धि को अंधा कर देते हैं। चाणक्य कहते हैं, जब मन शांत ना हो तब निर्णय मत लो। चौथा, जो व्यक्ति अपमान को सबक बना ले वही आगे बढ़ता है। कमजोर व्यक्ति अपमान से टूटता है, समझदार व्यक्ति उससे सीखता है। हर अपमान आपको मजबूत बनाने आया है। पांचवां, हर मुस्कुराने वाला मित्र नहीं होता। मीठे शब्द अक्सर छुपा हुआ जहर होते हैं। चाणक्य नीति, पीठ पीछे निंदा करने वाला सबसे बड़ा शत्रु होता है। छठा, धन का घमंड और गरीबी का डर दोनों विनाशकारी हैं। जो धन में अहंकार करता है और जो गरीबी से डरता है, दोनों गलत दिशा में जाते हैं। धन साधन है, लक्ष्य नहीं। सातवां, जो सीखना बंद करता है वही पीछे रह जाता है। ज्ञान कभी पूरा नहीं होता। जो कहे मुझे सब आता है, वो पतन की ओर बढ़ चुका है। आठवां, अकेले चलना सीखो। भीड़ अक्सर गलत दिशा में चलती है। चाणक्य कहते हैं, सत्य का मार्ग अक्सर अकेला होता है। नौवां, शत्रु को कमजोर मत समझो। जो शत्रु को छोटा समझता है वही सबसे पहले हारता है। सांप चाहे छोटा हो, जहर पूरा रखता है। 10वां, आत्मसंयम ही असली शक्ति है। जो अपने मन को जीत ले, उसे कोई बाहरी शक्ति नहीं हरा सकती। जीवन की सबसे बड़ी जीत दूसरों को हराना नहीं, खुद को नियंत्रित करना है। जिस दिन तुमने अपने मन पर राज कर लिया, उस दिन से कोई तुम्हें नहीं हरा सकता। पतन की नीति, विनाश से पहले मिलने वाले संकेत। चाणक्य कहते हैं, विनाश अचानक नहीं होता, उसके संकेत पहले ही मिलने लगते हैं। जो व्यक्ति इन संकेतों को पहचान ले, वह स्वयं को नष्ट होने से बचा सकता है। नंबर 1, अहंकार पतन की पहली सीढ़ी है। जब व्यक्ति स्वयं को सबसे श्रेष्ठ समझने लगता है, वहीं से उसका पतन शुरू हो जाता है। चाणक्य नीति, अहंकार बुद्धि को अंधा कर देता है। नंबर 2, सलाह न सुनना विनाश का मार्ग है। जो व्यक्ति केवल अपनी सुनता है, वह गलती पर गलती करता है। ज्ञान की अवहेलना अंधकार को न्योता देना है। नंबर 3, गलत संगति सबसे बड़ा शत्रु है। अच्छे को छोड़ गलत लोगों के साथ बैठना चरित्र को खा जाता है, धीरे धीरे बिना एहसास के। नंबर 4, समय का अपमान। जो समय को व्यर्थ समझता है, समय उसे व्यर्थ बना देता है। आज की लापरवाही कल का पछतावा बनती है। नंबर 5, भोग विलास में डूब जाना। सुख की अधिकता शक्ति को खोखला कर देती है। चाणक्य कहते हैं, अति हर वस्तु की शत्रु है। नंबर 6, धन का गलत उपयोग। धन साधन है, यदि लक्ष्य बन गया तो विनाश तय है। लोभ से कमाया धन शांति नहीं देता। नंबर 7, न्याय में पक्षपात। जहां न्याय बिकता है, वहां विद्रोह जन्म लेता है। राज्य हो या व्यक्ति, अंत निश्चित है। नंबर 8, शिक्षा और ज्ञान की उपेक्षा। जो सीखना छोड़ देता है, वह पीछे नहीं नीचे गिरता है। अज्ञान सबसे खतरनाक शत्रु है। नंबर 9, डर के बल पर शासन। डर से आज्ञा मिल सकती है, सम्मान नहीं। डर का साम्राज्य ज्यादा दिन नहीं टिकता। नंबर 10, आत्मसंयम का अभाव। जो अपनी इंद्रियों का दास है, वह स्वयं का शत्रु है। असली शक्ति नियंत्रण में है। पतन बाहर से नहीं, अंदर से शुरू होता है। जो अपने दोषों को पहचान ले, वही सच्चा विजेता है। विनाश से पहले चेतावनी मिलती है, पर सुनने वाला बहुत कम होता है। पुनर्निर्माण की नीति, गिरने के बाद उठने का मार्ग। चाणक्य कहते हैं, जो गिरने के बाद उठना सीख ले, वो कभी पराजित नहीं होता।
पतन अंत नहीं होता, वो एक चेतावनी होती है। 1. सबसे पहले अपनी गलती स्वीकार करो। जो व्यक्ति अपनी गलती स्वीकार नहीं करता, वो सुधार की शुरुआत ही नहीं कर सकता। सच्ची शक्ति ईमानदारी से आती है। 2. पुराने घावों को बहाना मत बनाओ। अतीत का दुख सीख बने, जंजीर नहीं। चाणक्य नीति: जो पीछे देखता रहता है वो आगे नहीं बढ़ पाता। 3. आत्मसंयम की पुनः स्थापना। पतन का कारण अक्सर इंद्रियों की हार होती है। पहले मन पर राज करो, फिर दुनिया अपने आप बदलेगी। 4. गलत संगति को तुरंत त्यागो। पुनर्निर्माण नई नींव मांगता है। जो लोग आपको नीचे खींचते हैं उन्हें छोड़ना ही पड़ेगा। 5. छोटे लेकिन ठोस लक्ष्य बनाओ। बड़ा सपना छोटे कदमों से ही पूरा होता है। हर दिन थोड़ा बेहतर बनो। 6. ज्ञान से फिर से शुरुआत करो। ज्ञान ही वो दीपक है जो अंधकार से बाहर निकालता है। सीखना कभी बंद मत करो। 7. धैर्य को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाओ। जल्दबाजी दोबारा गिरा सकती है। चाणक्य कहते हैं, धैर्य से बड़ा कोई बल नहीं। 8. आत्मविश्वास धीरे धीरे लौटता है। विश्वास शोर से नहीं, कर्म से बनता है। आज का छोटा प्रयास कल की बड़ी जीत बनेगा। 9. सेवा और विनम्रता अपनाओ। अहंकार ने गिराया था, विनम्रता उठाएगी। दूसरों की भलाई आत्मा को मजबूत करती है। 10. उद्देश्य के बिना पुनर्निर्माण अधूरा है। जीवन को फिर से दिशा दो। जिसके पास कारण होता है वो किसी भी हालात में खड़ा हो जाता है। निष्कर्ष: पुनर्निर्माण आसान नहीं, पर संभव जरूर है। जो आज टूट चुका है वही कल सबसे मजबूत बन सकता है। जो खुद को दोबारा गढ़ ले, उससे बड़ा योद्धा कोई नहीं। शानदार। अब हम चाणक्य नीति के उस अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं जो बताता है कि विजय पाने के बाद उसे कैसे बनाए रखा जाए। क्योंकि इतिहास गवाह है, जीतना आसान है, जीत को संभालना कठिन। विजय को बनाए रखने की नीति। चाणक्य कहते हैं, जो विजय के बाद सावधान नहीं रहता वही अपनी ही जीत से हार जाता है। सच्ची सफलता अहंकार नहीं, जिम्मेदारी लाती है। पहला, जीत के बाद अहंकार सबसे बड़ा शत्रु बनता है। विजय के साथ अहंकार आता है। जो स्वयं को अजेय समझने लगे वो गिरने ही वाला है। दूसरा, अनुशासन को ढीला मत होने दो। जीत मिलने के बाद लोग नियम तोड़ने लगते हैं। चाणक्य नीति: अनुशासन की ढील पतन की शुरुआत है। तीसरा, पुराने शत्रुओं को कभी मत भूलो। जो आज शांत हैं वे कल जाग सकते हैं। सावधानी विजय का कवच है। चौथा, सलाहकारों को बदलते रहो। एक ही सोच ठहराव लाती है। नए विचार सत्ता को जीवित रखते हैं। पांचवा, जनता और जमीन से जुड़ाव बनाए रखो। जो ऊपर बैठकर नीचे वालों को भूल जाता है उसका पतन तय है। छठा, शक्ति का प्रयोग कम, नियंत्रण अधिक। शक्ति दिखाने से डर पैदा होता है, न्याय से सम्मान मिलता है। सातवां, निरंतर सीखते रहो। जो सीखना छोड़ देता है वो पीछे नहीं, नीचे जाता है। आठवां, धन और संसाधनों का संतुलन। अति संग्रह असंतोष को जन्म देता है, वितरण स्थिरता लाता है। नवां, भविष्य की तैयारी विजय के समय ही होती है। शांति के समय योजना बनाओ, संकट के समय योजना नहीं बनती। 10वां, उत्तराधिकार और निरंतरता। आपके बाद कौन? जिसने ये नहीं सोचा उसकी विजय अधूरी है। विजय मंजिल नहीं, एक पड़ाव है। जो रुक गया वो हार गया। सच्चा विजेता वही है जो अपनी जीत को भी नियंत्रित कर सके। विजय के बाद सबसे बड़ा शत्रु अहंकार होता है। चाणक्य कहते हैं, युद्ध जीतना कठिन नहीं, पर जीत के बाद स्वयं को जीतना सबसे कठिन कार्य है।
जिस व्यक्ति ने अपने शत्रु को हरा दिया लेकिन अपने अहंकार को नहीं हरा पाया, वो बहुत जल्द वही सब कुछ खो देता है जो उसने वर्षों में कमाया होता है। जब कोई राजा युद्ध जीतता है तो चारों ओर जय जयकार होती है, लोग झुककर सलाम करते हैं और वही सम्मान धीरे धीरे अहंकार का बीज बो देता है। यहीं से पतन शुरू होता है। विजय के बाद सबसे पहले अपनी भाषा को संयमित करो, क्योंकि कठोर शब्द जीते हुए मित्रों को भी छिपा हुआ शत्रु बना देते हैं। दूसरी नीति, जीत के बाद सलाहकारों की संख्या कम मत करो। अहंकारी राजा वही सुनना चाहता है जो उसे अच्छा लगे, लेकिन बुद्धिमान राजा वही सुनता है जो उसके लिए आवश्यक हो। याद रखो, जो सलाह देना बंद कर दे वो पहले ही मन में तुम्हें छोड़ चुका होता है। तीसरी नीति, न्याय में ढील मत दो। अक्सर जीत के बाद शासक स्वयं को कानून से ऊपर समझने लगता है, पर चाणक्य कहते हैं, जिस दिन राजा स्वयं को न्याय से ऊपर समझे उसी दिन उसका सिंहासन हिलने लगता है। चौथी नीति, संपत्ति का प्रदर्शन मत करो। अत्यधिक वैभव दिखाना ईर्ष्या को जन्म देता है और ईर्ष्या साजिश की जननी होती है। सादा जीवन ही लंबे शासन की नींव बनता है। पांचवी नीति, शत्रु को पूरी तरह समाप्त मान लेना मूर्खता है। जीत के बाद शत्रु शांत दिख सकता है, पर शांत जल में ही सबसे गहरे मगरमच्छ छिपे होते हैं। छठी नीति, सीखना कभी बंद मत करो। जो राजा ये सोच लेता है कि अब उसे सब कुछ आ गया है, वो समय से पीछे रह जाता है। ज्ञान का अभाव ही सत्ता का अंत करता है। भविष्य की तैयारी शांति में करो। युद्ध के समय नहीं, शांति के समय ही राज्य मजबूत किया जाता है। उत्तराधिकारी तैयार करो, व्यवस्था मजबूत करो, ताकि तुम्हारे बाद भी राज्य कमजोर न पड़े। अहंकार जीत का उत्सव मनाता है, पर बुद्धि जीत को स्थायी बनाती है। जो व्यक्ति जीत के बाद भी विनम्र रहता है, वही इतिहास में महान कहलाता है।